उनमें से कुछ डायमंड मास्टर्स आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम एक कपल को इनवाइट करना चाहेंगे। मिस्टर एंड मिसेस पाठक, ये एटमी इंडिया से डायमंड मास्टर हैं और दोनों ही एटमी इंडिया को ज्वाइन करने से पहले बैंकिंग प्रोफेशनल्स थे और ये जान के हम भी क्यूरियस थे कि उनकी जर्नी के बारे में जानें। तो आज सभी के साथ वे शेयर करेंगे अपनी जर्नी, जो उन्होंने पहले कैसे एटमी को ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में बताएंगे। So moving on ahead, as I told you earlier that we have diamond masters who will connect live with us. So I would like to invite a couple member. Mr. and Mrs. Pathak are live with us. Uh, um, Mr. Pathak is joining from Hyderabad live, and Mrs. Pathak is in state of Assam right now. But both of us are with us. They will share their journey. As before Atomy, they have been into banking industry, and they come along with rich experience from banking. And I am also personally very curious to know that what inspired them to join Atomy or change the entire from work to business. What brought them here? So let's hear directly from them. Mr. and Mrs. Pathak, we would like to hear you. Hello everyone. Thank you so much. Thank you so much Atomy India management for giving me this opportunity to speak on this amazing and big platform. मैं Atomy India management का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी प्रेजेंटेशन का शुरुआत करूँगा। मैं सबसे पहले हैंगिल पार्क सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी बेहतरीन कंपनी बनाने की कल्पना की और मैं आप सभी टीम मेंबर्स का बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरी डाउनलाइन, मेरी लाइफलाइन है और मैं एटॉमी के सारे मेंबर्स जो हम सब मिलके इस एटॉमी इंडिया को ग्रोथ दिलाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम विकास पाठक है। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर था। मैंने एमबीए किया हुआ है 2010 में और 2010 से 2020 तक मैंने बैंक में जॉब किया है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि मेरी जर्नी आज एटॉमी में शुरू तो 2.5 साल पहले हुई थी, 23 नवंबर 2018। लेकिन शायद मैं हमेशा ही एक सीकर था और इसकी शुरुआत मैंने 2013 में ही कर दिया था। सो आई वाज ऑलवेज अ सीकर, आई वाज सीकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। और आपको बताऊं दोस्तों कि मैं कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करता था, सुन जरूर लेता था। और इस कड़ी में चाहे मैंने इंडिया से इमिग्रेट होकर कनाडा सेटल होने के लिए सोचा या बीच में सिविल सर्विसेज का एग्जाम सोचा, मैं कुछ अलग अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री से करना चाहता था क्योंकि शुरू के 2-3 साल में मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं पूरी जिंदगी टिफिन बॉक्स लेके ऑफिस 9 to 5, 9 to 6 की जॉब नहीं कर सकता। I was not meant for this banking industry throughout my life. So दोस्तों, मैंने जब ये एटॉमी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी 2018 में, तो न जाने क्यों मेरे दिमाग में अचानक से ये क्लिक हुआ कि विकास, यही वो मौका है शायद जिसकी तुम्हें पिछले 6 सालों से तलाश थी। और जैसे ही मुझे ये मौका मिला, मैंने इसको ग्रैब किया और डे 1 से मैंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बैंकिंग इंडस्ट्री में ही काफी अच्छे सेटल पोजीशन पे है। और जैसे इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड चीफ मैनेजर हैं जिनके पास आज 150 लोगों का ग्रुप भी है, वो आगे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अभी भी इंडिया में बहुत ही पॉजिटिवली नहीं देखते हैं और वो शायद वो मुझे भी बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मौका जब मिलता है तो वह इंसान सबसे बड़ी छलांग वही मारता है जो मौके को पकड़ लेता है। तो मैं अब उस छलांग के लिए तैयार हूँ, जहां मैं जो बैकलॉग रहा है लाइफ में उसको मैं पीछे छोड़ दूंगा। जब एटॉमी कंपनी मुझे मिली तो न जाने क्यों मेरे मन में आया कि मैं, हमारे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर इब्राहिम, मेरे अचानक मन में आया कि मैं इनसे मिलता हूँ और अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। और मैं हैदराबाद से दिल्ली गया, सर से मिला
और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने अपने बैंक के काम को पार्ट टाइम किया और एटॉमिक को उस दिन से फुल टाइम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एटॉमिक का 3 प्रिंसिपल है, बीइंग, बैलेंस एंड स्पीड। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी इस जर्नी को 2.5 साल की, तो शायद 2 पैरामीटर, बैलेंस और स्पीड, इन 2 पैरामीटर पे जिस तरीके से मैंने काम किया, आज मैं बहुत ही खुश फील करता हूँ कि सही तरीके से और एटॉमिक के प्रिंसिपल्स के साथ काम किया, जिसकी वजह से आज मुझे ये सक्सेस मिली है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक कंपनी में ये पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और लास्ट 1 ईयर से हमें कहीं न कहीं लॉकडाउन में काम करने की आदत सी हो गई है। तो इस पैंडेमिक टाइम में और पिछले 1 साल में 2019 और 2020 में मैंने अपने आप को ट्रांज़िशन किया। जो ऑफलाइन मीटिंग हम सब करते थे, मैं ऑनलाइन मीटिंग में आ गया। पिछली साल मार्च के महीने में ही मैंने पहली बार ज़ूम ऐप का नाम सुना और वो दिन है और आज का दिन है, हर रोज़ किसी न किसी तरीके से एक बार ज़ूम ऐप पे तो आना हो ही जाता है। हमने अक्सर सुना है कि शो मस्ट गो ऑन, तो लॉकडाउन हुआ, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन हमने अपने काम को कभी भी ब्रेक नहीं दिया, कभी भी पॉज़ नहीं लिया। 1 साल का एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि आखिर लॉकडाउन में काम कैसे करना है। और एक चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों कि मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो वर्क की है, वो है मेरा फ़ोन रिसीव करने की कैपेसिटी। मेरे किसी टीम मेंबर को कभी ये मलाल मैं नहीं रहने देता हूँ कि मैंने अपने फ़ोन से उनको वंचित रखा। हमेशा मैं कनेक्टेड रहता हूँ। आई ऑलवेज़ एन्श्योर कि ऑल माय टीम मेंबर्स आर रीचेबल टू मी ऑन दिस फ़ोन और इस पैंडेमिक टाइम में भी मैं हमेशा अपनी टीम से रेगुलर टच में रहा। सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात हमेशा अवेलेबल रहा उनसे बात करने के लिए और शायद इसीलिए आज हमारा बिज़नेस पैंडेमिक की वजह से स्लो भले हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें अंदर ही अंदर मजबूत हो रही है। अब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एटॉमिक कंपनी जब मैंने जॉइन किया, तो जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने गूगल पे एक चीज़ पढ़ी थी कि एटॉमिक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके यूज़र्स सिर्फ़ यूज़र नहीं होते, इसके फैन होते हैं। ये चीज़ मैंने 2 ढाई साल पहले पढ़ी थी, बट आज आप सब इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपको भी एहसास होगा कि प्रोडक्ट ऐसा है कि पहली नज़र में ही आपको इससे प्यार हो जाए। वो कहते हैं ना कि लव द प्रोडक्ट्स और ऐसी पैकेजिंग, ऐसी क्वालिटी दी है कि यूज़ करने के बाद तो हमारा पूरा माइंडसेट डायरेक्ट सेलिंग को लेके चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इस कंपनी को लेके मुझे हमेशा लगा 2 बातें जो मैंने एहसास किया। पहली चीज़, प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं बैंक में लोन बेच सकता हूँ, अगर मैं बैंक में इंश्योरेंस बेच सकता हूँ, अगर मैं क्रेडिट कार्ड बेच सकता हूँ, तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने में आखिर मुझे क्या तकलीफ है? और अगर ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे खुद पसंद आ गया, तो मेरे लिए बेचना ईज़ी होता है और इसमें मेरी फ्रेंड्स ने मेरी मदद की। मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ही हैं और 2019 में मैंने उनसे वहाँ से प्रोडक्ट मँगाया और सिर्फ़ एक किस्म का प्रोडक्ट मँगाया, अच्छी क्वांटिटी मँगाया, वो है एटॉमिक का टूथपेस्ट। मैंने खुद यूज़ किया और मेरे जो भी जानने वाले एक्टिव थे, मैंने उनको ये टूथपेस्ट यूज़ कराया, उस बात के एहसास के लिए कि जिस कंपनी में हम काम करने वाले हैं, आखिर उसके प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के हैं। और वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आज मेरे टीम के जो 2019 के फ्रेंड्स हैं, जो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये तब से उस प्रोडक्ट का कमाल है कि तब से अब तक वो काम किए जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं। एटॉमिक कंपनी में रिमार्केबल मार्केटिंग प्लान भी है। जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान समझा, तो मुझे समझ में आया कि ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि जिस इंसान ने 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, उसे अगर ये ईज़ी लग सकता है, तो मैं जिसको समझाऊँगा, उन्हें भी ईज़ी लगता है। तो सबसे पहले चीज़ों को हमें खुद से फ़ील करना होता है कि भाई मुझे कैसा लगा और अगर मुझे अच्छा लगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। एटॉमिक कंपनी में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक वर्ड है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि जब चीज़ें सडन चेंज हो रही हों। आज डायरेक्ट सेलिंग एज़ अ इंडस्ट्री का माहौल इंडिया में बदल रहा है। 10 साल पहले जो लोग सोचते थे, पिछले 2 साल पहले जो लोग सोचते थे, इनफैक्ट देखो कैसा है ना, ये पैंडेमिक का जो टाइम है, जैसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व और ईसा बाद, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, उसी तरीके से
पैंडेमिक के पहले का समय और पैंडेमिक के बाद का समय, चीजें बहुत बदल गई हैं। घर बैठे बिजनेस करने का इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है, आप समझिए इस चीज को दोस्तों। तो मैंने इस कंपनी में रियलाइज किया कि एटॉमिक कंपनी इंडिया में पैराडाइम शिफ्ट लेके आ रही है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि जब चीजें बदल रही हो, 2011 से 2020 साल तक आप देखेंगे लोग डरते थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने में। लोग सोचते थे यार पैसे लग जाएंगे। एटॉमिक कंपनी में टेंशन ही नहीं है, कंपनी का फोकस है कंज्यूमर सक्सेस, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट क्वालिटी प्राइस। यहाँ पे सारी बातें पहले प्रोडक्ट से शुरू होती है, ओके, और उसके बाद ये कंज्यूमर की मर्जी है कि उसको किस लेवल पे लेके जाए, वो कंफर्ट मिलता। तो पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि जब हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन से रेगुलेशन की तरफ जा रही है, नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, और उसमें एक कंपनी जो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली वो एटॉमी है। एटॉमी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन चेंजिंग द डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों इसमें मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि पैंडेमिक के लिए मैं एक अपनी शायरी के साथ इस मीटिंग को मैं हैंड ओवर करूंगा मेरी वाइफ निशा को, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। शुरू के 1 साल हमने डिसाइड किया कि एक घर संभालेगा और दूसरा बिजनेस को ग्रो करेगा। और जब 1 साल हो गया, जब मैंने जॉब रिजाइन करने के लिए सोचा, तो मैंने निशा और डिसाइड किया कि हम दोनों इसको मिलके करेंगे। लेकिन ये हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि पैंडेमिक आने वाला है, हमने इसके पहले ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन एक चीज हम दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और ये ठान लिया कि दोबारा जॉब पे नहीं लौट के जाएंगे। और इसके लिए मैं निशा को थैंक यू बोलता हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये मैं पैंडेमिक के लिए कहना चाहूंगा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें भले ही 1 साल डिले हो गई है, बट जैसा हैनविल पार्क सर कहते हैं, ये होगी और ये डेफिनेटली होगी। 2020 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2021 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2022 में ये चीज होनी है, डेफिनेटली होनी है। थैंक यू सो मच। शिल्पा मैम, ओवर टू यू। Thank you. Mrs. Pathak, you can go live now. Thank you. Thank you. Thank you, विकास। मेरी एटमी की जर्नी आज से 1.5 year बैक स्टार्ट हुई थी। जैसे कि विकास ने राइटली मेंशन किया कि ही स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन मैंने उनको ज्वाइन किया। मूविंग फ्रॉम अ 10 year ऑफ एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग करियर टू अ कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में उस वक्त स्टार्ट भी नहीं हुई थी। फ्रॉम अ जॉब हॉपर टू अ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम निशा अग्रवाल, मैं डायमंड मास्टर विद एटमी। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं सबसे पहले एटमी इंडिया मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं आप सबके सामने आके अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकूं। I would also like to take this opportunity to thank Almighty God, my family and my entire Atomy family, जिनके बिना आज हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। I really love you all. Friends, Atomy business मैंने अपने हस्बैंड विकास पाठक के साथ स्टार्ट किया है। Please don't go by our surname. I know it's a bit confusing, but we are legally married for 7 years now. और मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। एटमी बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल रह चुकी हूँ। मैंने अपना MBA 2010 में कंप्लीट किया है इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम अ बी स्कूल, और उसके बाद बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। जैसे कि मैंने बताया, आई वाज अ जॉब हॉपर, क्योंकि मैं कभी भी किसी एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। आई वर्क विद सम ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स जैसे ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लोधा ग्रुप, एंड माई लास्ट स्टिंट वाज विद RBL बैंक, जहां पे मैं एक AVP पोजीशन पे थी। कॉर्पोरेट करियर ने 10 इयर्स में बहुत कुछ सिखाया। रियली लर्नड अ लॉट। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एज अ पर्सनालिटी हम ग्रो हुए, एज अ पर्सन हम ग्रो हुए। कॉर्पोरेट के डायनामिक्स सीखे कि प्रोफेशनली किस तरीके से काम करना है वो सीखा। बट जैसे कि विकास ने राइटली मेंशन किया कि हम हमेशा से कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करना चाहते थे। वी वर नेवर सेटिस्फाइड।
इनफैक्ट मैं विकास को ये भी बोलती थी, आई थिंक वी हैव बिकम अनएम्प्लॉयबल, कोई हमें ज्यादा टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकता है। तो दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, हम हमेशा इस तरीके से डिस्कस करते थे। एंड आई फील एक्सट्रीमली लकी दैट आई हैव अ पार्टनर जो कि बहुत ही लाइक माइंडेड है, और हमारे लाइफ के जो गोल्स है वो काइंड ऑफ कॉमन है। So yes, I have a lot of gratitude for my past corporate experience, but I always wanted to move forward in life and do something bigger and better. मेरे कॉर्पोरेट जॉब में पैसा और पोजीशन वाज वेरी डिसेंट, आई मीन इट वाज क्वाइट गुड अगर एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आगे बढ़ने वाला था। बट आई वाज नेवर सेटिस्फाइड, हमेशा एक कुछ कमी सी फील होती थी। वो कहते हैं ना कि यू शुड वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड स्लीप विद सेटिस्फैक्शन, तो वो चीज की कमी हमेशा फील होती थी। हमने एटमी से पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की, तो विकास वाज ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी टेकर, एंड देन वी बोथ टुगेदर यूज्ड टू वर्क ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। सो मैं हमेशा से एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहती थी जो बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट हो, जहां मैं बहुत सारे लोगों को सर्व कर सकूं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। मैं एक ऐसा, मैं मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती थी, राइट। तो जब एटमी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई और जब मैंने उसको स्टडी किया, आई वाज रियली अमेज्ड। मैंने जैसे जैसे एटमी को स्टडी करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मुझे पता चला कि इसमें इतना ही नहीं और भी है, और मुझे ऐसा लगने लगा कि यही वो प्लेस है जो शायद मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। यही वो प्लेस है जो भी मैं चाहती थी अपने लाइफ में, जो हम अचीव करना चाहते थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ होप कि ये प्लेस हमें वो प्रोवाइड कर सकते। इसी के साथ मैंने एटमी को और डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने हमारे एस्टीम चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पार्क सर के वीडियोस देखे, और जैसे जैसे मैं उनके वीडियोस देखती गई, मेरा माइंड और क्लियर होते गया, मेरा विजन और क्लियर होते गया, एंड आई वॉज रियली रियली अमेज्ड। मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हुआ कि एक ऐसी भी कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है। हाउ कैन एवरीथिंग बी सो गुडी गुडी। मैं आई वॉज लिटरली रीडिंग ऑन द इंटरनेट कि मुझे कुछ तो ऐसा पॉइंट मिल जाए। एंड मैं हमेशा अपने जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती हूँ उसको एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज गूगल, आप खुद गूगल करके देखें, बिकॉज द मोर यू गूगल आई नो यू आर गोइंग टू लव द कंपनी। जैसे जैसे मैंने एटमी को पढ़ना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मुझे ये लगने लगा कि दिस इज द प्लेस जिसके साथ मैं हमेशा के लिए अटैच हो सकती। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, क्योंकि एक वेल एस्टेब्लिश 10 years ऑफ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एंड देन चूजिंग समथिंग एल्स इज नॉट इजी। तो फिर हमने देखा कि ये एक रेडीमेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जहां पे मुझे, अगर मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो कितनी सारी चीजों का मुझे ध्यान रखना होगा, कितनी सारी चीजें मुझे लेनी होगी। बट यहाँ एटमी एक रेडीमेड अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, जहाँ पे ना हमको लॉजिस्टिक का टेंशन है, ना रॉ मटेरियल का, ना परचेजिंग का, ना ऑफिस मैनेजमेंट का, एंड नथिंग एल्स। एक ही एक चीज करनी है, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। इससे ज्यादा सिंपल बिजनेस क्या हो सकता है। एंड उसके साथ आपको मिलती है सो मेनी अदर थिंग्स, यू गेट अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। आई वॉज सो अमेज्ड, इट वॉज सो नाइस। अगर हम अपना एक बिजनेस इंडिया में आज स्टार्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू टेक इट ग्लोबल इट कैन टेक सो मच टाइम, बट हियर वी हैव अ अपॉर्चुनिटी। हमारे हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो डे वन से हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी वर्क कर सकते हैं। ये एक बात मुझे बहुत अमेजिंग लगी। फिर जब मैंने एटमी के एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट बिलीव इट एट वंस। मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, इधर अ कंपनी चूजेस क्वालिटी और अ कंपनी चूजेस द प्राइस, बिकॉज दोनों एक साथ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। या तो कंपनी एक बहुत ही हाई एंड ब्रांड सिलेक्ट करती है और एक निश मार्केट को कैप्चर करती है, या तो कंपनी एक ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती है जो कि वो मास तक पहुंचाना चाहती है, राइट। बट हियर इज अ कंपनी जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मोस्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करती है। मैंने उसके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने हमारे चेयरमैन डॉक्टर हानगिल पार्क सर का वीडियो देखा, जहां पे मैंने ये देखा, जहां पे उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द स्टेप्स दे आर टेकिंग टू मेक दिस पॉसिबल। किस तरीके से वो सैंपल नहीं बनाते, क्योंकि सैंपल बनाने से कॉस्ट बढ़ेगा। किस तरीके से वो मास प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कम करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो इट वाज नॉट अ डिसीजन जो अब्रप्टली आया,
It was a well calculated, well thought decision. And और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, Atomy एक बहुत टू मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो आज के टाइम पे ये तो हमको पैंडेमिक ने सिखा दिया, लास्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर्स ने हमको ये सिखा दिया कि ये सारी चीजें हैं, बट इससे पहले भी हमने ये चीज रियलाइज की थी अपने बैंकिंग करियर में, और हमें ये समझ आ गया था कि जो हम कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल, दिस कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट फॉर व्हाट वी वांटेड फ्रॉम लाइफ, राइट? सो कुछ चीजें ये थी जिसको देख के लगा कि यस, आई वांट टू बी विद Atomy, और लास्ट ईयर February 2020 से मैंने अपने आप को फुल टाइम Atomy में कमिट किया, एंड टुडे आई फील एक्सट्रीमली प्राउड दैट आई हैव कमिटेड माई सेल्फ 100% टू Atomy, and I'm extremely happy with my decision and I'm enjoying every bit of it. मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी, especially for all the women, कि I would request, I would in fact ask more and more women to please come forward and take this opportunity, because चाहे आप एक working woman हो, या आप एक traditional homemaker हो, या आप एक mother हो जिसका पहले करियर बहुत अच्छा चल रहा था, but अभी आप एक full time mother बने हो, this is a wonderful opportunity to restart your career. This is a place to make your name. आप यहाँ पे अपने लिए एक पहचान बना सकते हो, अपनी एक financial freedom create कर सकते हो. Coming from a banking background, I understand the importance of having an individual financial stability for your own self. खुद का एक financial stability होना बहुत ही जरूरी है, and especially women, because बहुत ही flexible business है ये, आप यहाँ अच्छे लोगों से मिल सकते हो, right? So I would request more and more people to please come forward. आपको करना कुछ नहीं है, just use quality products, pamper yourself, अपने genuine feedback लोगों तक share करने हैं, उन्हें भी बोलना है कि आप एक बार product use करके देखिए, and I'm sure अगर किसी ने एक बार Atomy के product को use कर लिया, तो वो कभी इस company से पीछे नहीं जा सकता. Either he will be a consumer or he will slowly become a distributor. So let's work together, let's share. Atomy has a sharing culture. I always believe in sharing. So let's share and work together. Thank you so much. Thank you very much, Mr. and Mrs. Pathak. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है. जिन लोगों ने Atomy अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वे इसे सुन के डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे, और इस ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में भी जिन लोगों को नहीं पता है, आपकी स्टोरी से काफी लोगों को लगेगा कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. So thank you very much, and I believe all the viewers who are watching one day seminar must have received a lot of inspiration to at least explore the industry and learn more about Atomy in detail. And without wasting a minute, Dr. Abraham Lee is equally curious to ask few questions to both of you. So if you allow, Dr. Abraham Lee will join again and would like to interact with both of you live. Thank you, Shilpa. पहले तो मैं अभिभूत और प्रभावित भी हूँ आप दोनों के बातों से. बहुत ही अच्छा लगा. आप दोनों का sacrifice for the job is commendable. पहले तो let me tell you in English, I am amazed and really happy to listen your story, your truth, and it is not easy for a person to leave the banking job and then join this MLM industry, जो कि इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है. MLM industry इतना ज़्यादा लोगों के साथ पॉपुलर भी नहीं है. सो आपने कंपनी का सब कुछ छानबीन किया, देखा, पढ़ा, जाना, मोटिवेट हुए एंड देन ज्वाइन. तो आपको अभी ऐसा नहीं लगता है कि सचमुच में यू आर सेटिस्फाइड, या फिर सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, या फिर सचमुच में फिर से एक बार आप बैंक में वापस जाना चाहते हो? ये एक बार आप दोनों ही आप आंसर कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो. Yes, sir. So there is a saying, burn your bridges when you move forward. So that bridge is already burned. हमने उस पुल को और उस नाव को जला दिया है. In fact, मतलब निशा को तो शायद मिल भी जाएगा.
उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके बैंक के मैनेजर्स के साथ। अभी भी शी हैज आई थिंक ज्वाइन मोर देन 100 पीपल फ्रॉम हर नेटवर्क फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री एंड आई हैव नॉट ज्वाइन वन पर्सन। सो उसका कांटेक्ट बहुत अच्छा। मैं तो वापस नहीं जा पाऊंगा और मेरे से होगा भी नहीं वो काम। दिशा। Yes, no sir, we are highly satisfied. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बैंक में अगर 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था तो बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था। बट यहाँ पे हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं बिकॉज वी आर ओनिंग व्हाट वी आर डूइंग एंड वी आर इन एब्सोल्यूट लव विद इट। Thank you for the very honest answer and then direct answer. I really appreciate always Vikas का honest and direct answer. I always appreciate. और एक मेरा क्वेश्चन है, मैं कुछ फोटोज देखा था फेसबुक में या फिर हमारे जो चैट में, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली विकास जो है वो मसल बना रहा था और बेटी को पीठ में बैठा के he was doing the push up. So मैं जस्ट यही कंपेयर करना चाहता था, हाउ डू यू फील कि पहले इतना टाइम मिल जाता था खुद के लिए फोकस करने में, या फिर इतना टाइम मिल जाता था फैमिली के साथ स्पेंड करने में, या फिर कोई चेंजेस है बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द एकेडमी? I'd like to answer that first. Please. So sir, time wise अगर हम बात करें तो yes, definitely not. We all understand that it's a competitive world outside and we cannot blame our organization because every organization has to go forward and we are living in a developing country. So yes, I understand from an organization point of view जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा time spend करना होता था, and not only the time that you spend in office, आपका traveling time, आपके office के लिए तैयार होने का time, there are so many other things which gets clubbed, and then you really don't find any time for yourself. Morning 8 o'clock when you start your work and you reach home back again 8 or 9, because banking job in India currently is a little more rigorous, I would say. तो yes, काफी time नहीं मिलता था सर। टाइम मैं बोलूंगी अभी हम अपने घर के कंफर्ट से काम कर रहे हैं, राइट? अभी हम अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हैं। सो एंड वी नो दैट अभी जो टाइम हम एकेडमी में दे रहे हैं, वी आर गिविंग मोर टाइम देन आवर बैंकिंग टाइम, बिकॉज वी नो दैट हमेशा शायद इतना ज्यादा टाइम ना देना पड़े। At there will be a time when this time can be relaxed and we can have more family time. Thank you. और ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा। बिकॉज़ यू वांट टू ऐड समथिंग और इट्स फाइन? यस, वन पॉइंट निशा इज मिसिंग दैट जब भी वो ऑफिस जाती थी तो शी यूज्ड टू थिंक अबाउट माय डॉटर सो मच। उसके माइंड में वो कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि केयर टेकर के पास बेबी है और उसको ऑफिस में, मतलब शी इज वेरी सिंसियर, आई एम नॉट दैट सिंसियर। तो मैं आफ्टरनून में घर भी आ जाता था, व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन सेल्स कॉल, मैं घर आ जाता था देखने के लिए, बट वो 9 o'clock 10 o'clock तक ऑफिस में रहती थी। एक कॉन्फ्लिक्ट होता था कि मेरी डॉटर मतलब बड़ी हो जाएगी और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। एक रीजन ये। फिर इसमें मैं ऐड करूं, इन 2017 व्हेन माय किड वाज लेस देन 1 year old, हमने फॉर माय एग्जाम प्रिपरेशन आई सेंट माय डॉटर टू माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस। तो वहां से ये था कि अच्छा चलो अब एटॉमी मिला है और अच्छी कंपनी है और टाइम सही है, लेट अस गिव 200%। सो इसमें वी नेवर टुक अ चांस, एक जरा सा भी। सो फर्स्ट 2019 वी डिसाइडेड कि चलो मैं फुल टाइम करता हूं और बैंक का जो होगा देखा जाएगा, तुम संभाल लेना। इट वाज आवर प्लानिंग। जब 2020 आ गया, हमने कहा अब दोनों को करना पड़ेगा, पैंडेमिक आया है और पता नहीं कैसे चलेगा। सो अभी जितना सेविंग्स है वो लेके आओ। आपने वहां पे बात किया टाइम का सर, तो ऐसा है कि बैंक में तो बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ पे टाइम आराम से मैनेज होता, मतलब मैं किचन में खाना भी बना रहा हूँ, मैं गुड कुक, तो मैं एटॉमी का काम कर सकता हूँ। मैंने किसी से फोन पे बात किया, जूम मीटिंग लिया, मॉर्निंग 7 वी हैव अ मीटिंग, 8 o'clock जिम चला गया, 1 घंटे जिम आया, मतलब डजंट मैटर। बट वहां पे तो बिल्कुल टाइम टू टाइम, कट टू कट टाइम था। सो यहाँ पे रात के मैं 2 बजे तक भी बात करता हूँ अपनी टीम मेंबर से, बट बैंक में रात के 8-9 बजे के बाद माई बॉस इफ यू मैसेज व्हाट्सएप, कुछ डेटा चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। जबकि आई एम द सेम गाय, निशा नोज, वी वर इन आईसीआईसीआई बैंक टुगेदर 2011-12, मैं रात को 2 बजे तक बैंक में बैठा रहता था, घर नहीं आता था हैप्पीली।
लेकिन वो होता है ना फर्स्ट 2 इयर्स में फुल एनर्जी और समझ में आता है कि नहीं ये तो नेक्स्ट 30 इयर्स नहीं चलेगा। और वहां सराउंडिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंस। सो जो हमारा सराउंडिंग था कोलीग्स का, एवरीबडी वाज वेरी एम्बिशियस। एटॉमी में मैंने इनकम के लिए नहीं किया सर, इनकम तो मेरे पास है, निशा की सैलरी, मेरी सैलरी, माय डैड वाज आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय ड्रीम्स एंड डिजायर्स वेर मच बिगर देन माय सैलरी, वो मैच नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि नहीं, दिस कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, लाइफ चेंजिंग opportunity, and we both jumped into it. Thank you for details, descriptive, honest, direct answer. 2-3 पॉइंट ऐड करने के बाद आई विल गेट बैक टू शिल्पा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे आप लोग जो हमारे व्यूअर है वो सोच रहे हैं एटोमी में मैं क्या कर रहा हूँ या फिर हमारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं। सो आपको बता देना चाहता हूँ कि एटोमी कोरिया जो है इट्स टॉप 100 कंपनी, इट बिकम्स टू द प्लेस टू वर्क, हैप्पी प्लेस टू वर्क करके। हमारे चेयरमैन हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं बहुत सारे चीज का। Here employees are treated as a family member, as so that we can also treat all our distributor as a family member. So जैसे होता है ना कि एक दूसरे को हेल्प करने से दूसरे को हेल्प करने का मेंटालिटी होता है, इसीलिए वी आर ऑल्सो वेल ट्रीटेड। सिर्फ ये नहीं, मैं 2 चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर आप रॉयल मास्टर या क्राउन मास्टर बनते हो देन यू विल गो for 10 days 11 nights नहीं 11 days 10 nights cruise trip. Usually we used to go to Alaska cruise trip. तो आपको वर्ल्ड घूरने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। सिर्फ वहां पे नहीं, वैसे भी सेमिनार, हर कंट्रीज का सेमिनार में अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ लॉकडाउन्स एंड एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज आर क्लोज्ड। सो आपको दूसरे कंट्री घूमने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा इधर अगर लॉकडाउन खुल जाता है। एंड बिसाइड दिस वन आई ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट के वुमेन पावर वी मस्ट अंडरस्टैंड इज द की ऑफ सक्सेस। घर में अगर वुमेन का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, दैट उस घर का पूरा एनवायरनमेंट हमेशा अलग होता है। अगर women more independent होती हैं in a family, no matter it is she is a daughter or wife or even mother, उस घर का success evitable है। So thank you for bringing up and supporting each other to reach to at this level as a Diamond Master. I congratulate both of you, and I also thank both of you for sharing your truth, honest, direct story with us. And now it's time to get back to Shilpa. Thank you. Thank you very much, Dr. Abraham and Mr. and Mrs. Pathak. It's indeed pleasure for all